लीनियर इनइक्वालिटी चल रही थी, है ना, उसमें क्वेश्चन चल रहे थे कौन से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वेशन। तो उसी में हम लोगों ने कल पढ़े थे दो चर, मतलब दो रैखिक असमीकरण दी जाएंगी, उनको किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो उन्हीं के क्वेश्चन चल रहे थे। बोलो उनकी क्वेश्चन जरा, कितना 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और बस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इनकी दोनों लाइन नहीं बनेंगी, बस उसकी बनेंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों ध्यान से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिखने पर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी बोलो 3, ये 0, 4 दिया 12, 4 दिया 12। y की वैल्यू अगर 0 तो x की वैल्यू 3 चौको 12, ठीक है, इसमें आया बच्चों। अब इसको लिखो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, 3 चौको 12। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4 3 12, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग क्या, ग्राफ, ठीक है। चलो देखो सब प्लस में ही है तो हम लोग प्लस वाला ही ग्राफ बनाएंगे ओनली, ठीक है। ये x है, ये y है, ये x डैश है, y डैश है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को माइनस बनाना ही नहीं है, प्लस ही बनाना, तो क्यों बनाए वो सब। 1 2 3 4 5 6 15 आप सिस्टर 1 2 3 4 5 6। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है बोलो चो, हाँ 3 y की वैल्यू कितनी है, और y की वैल्यू 0 तक चलो कितनी चो 4, तो एक ये और ये किस तरफ जा रहा है बच्चों, छोटा है तो मतलब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा बच्चों। देखो लेस देन लिखा और दोनों प्लस में है तो मतलब कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा बच्चों। मतलब इतने भर में यहाँ पेंटिंग होगी, क्योंकि इससे और इससे नीचे और इससे बाहर नहीं जा सकते बच्चों, क्योंकि क्या लिखा है, x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0, ठीक है। चलो ओके, लेस देन है। अब इसमें बोलो x 0 y कितना है, x0 y 4, सही है। गलती कर दी हमने, x 0 y कितना है 3 है, हमने x 3 ले लिया, सॉरी। चलो फिर से, तो कोई बात नहीं। x 0 y कितना है, y 3 है ना, और y 0 x कितना है 4 ये है, ठीक है बच्चों। बोलो यहाँ पे x 0 y 4 है ना, ये x 0, और y 0 x कितना है, अरे पहले बन गया था, चलो कोई बात नहीं। और दोनों ही लेस है, तो ये बोला ये भी अंदर जा रहा है, ये बोला ये भी जा रहा अंदर, तो क्या इतना हिस्सा है तो कौन मिल रहा है बच्चों, दोनों के लिए। ये जो रेड से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देखो ध्यान से, यही तो हिस्सा कौन मिल रहा है बच्चों, देखो दोनों में, और कोई हिस्सा यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है। ओके, इस तरफ जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये लाइन ऊपर नहीं जा रही है, इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये लाइन ऊपर नहीं जा रही, तो उनके बीच में ही रहना है बच्चों। नहीं समझ आया क्या बच्चों, बोलो नहीं आया, ठीक है। दोनों में ही छोटा है, दोनों में ही लेस देन है, तो ये भी कहाँ जाएगा नीचे और ये भी कहाँ जाएगा नीचे, तो ये वाला हिस्सा कॉमन आ जाएगा ना, इसके लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए बच्चों, लाइन के अंदर ही रहे दोनों, ठीक है। देखो इस लाइन में ये लाइन ऊपर नीचे आ रही है और इसमें ये थोड़ी लाइन आ रही है, ओके। चलो देखो
अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वर्ड्स प्रॉब्लम। बच्चों यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब बच्चों यहाँ पे कि अब हम लोग क्वेश्चन शब्दों में लिख के आएंगे और शब्दों में लिख के आएंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हल करना पड़ेगा। ठीक है, हल मतलब पहले समीकरण बनाओ और फिर वैसे हल करो जैसे हल करते थे। नहीं, जैसे पहले क्वेश्चन याद होंगे हाई स्कूल में आते थे, वर्ड्स में लिख के आते शब्दों में, तो हम लोग क्या करते थे, समीकरण पहले बनाते थे, फिर हल करते थे, फिर आंसर आ जाता था। बस ये हाँ, अब यहाँ पे बस समीकरण बच्चों बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो किस प्रकार से समीकरण बनाएंगे बच्चों वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं सब। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन से आएंगे यहाँ पे। चलो बोलना स्टार्ट करो पहले। एक विद्यार्थी ने प्रथम 2 एकक परीक्षाओं में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। प्रथम 2 एकक परीक्षाओं में मतलब प्रथम परीक्षा में, फर्स्ट परीक्षा में कितने बच्चों, 70। सेकेंड परीक्षा में, ठीक है, पहली परीक्षा में 70 नंबर आए, दूसरे में कितना है, 75। हाँ, तीसरी एक परीक्षा में वह न्यूनतम अंक प्राप्त कीजिए जिससे वह तीनों एक परीक्षाओं में 60 अंक का न्यूनतम स्कोर प्राप्त किया। 60 अंक का न्यूनतम औसत ना, औसत है ना। माना थर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक कितने हैं बच्चों, x। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ मुझको, औसत जानते हो? औसत, औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कितना, 70 प्लस बटे में संख्या, कितनी संख्या है बच्चों, 3, 1 2 3। अब ये जो औसत बोल रहा है कितना होना चाहिए औसत? औसत 60 अंक का न्यूनतम स्कोर प्राप्त होगा। कम से कम 60 होना ही चाहिए। 60 से ऊपर हो जाएगा तब भी चलेगा, 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, सब चलेगा। मतलब ये जो औसत है ये किससे बड़ा होना चाहिए बच्चों, 60 या 60 से बड़ा हो या 60 के बराबर हो। तो ये न्यूनतम होना चाहिए, मतलब कितने से बच्चों, ये बड़ा होना चाहिए 60 से या 60 से बराबर हो। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, बोलो क्या कहा गया? जो औसत है, औसत में समझते हो ना, सभी को जोड़ो यहाँ पर 70 प्लस 75 प्लस x, ये जो बटे में कितना आएगा 3। ये जो औसत है वो न्यूनतम 60 होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब 60 छोटा हो जाए, है ना, न्यूनतम 60 क्या होगा, छोटा। तो देखो 60 छोटा है तो 70 प्लस 75 प्लस x बटे 3 बड़ा है किससे बच्चों, 60। मतलब 60 न्यूनतम होना चाहिए, उससे ऊपर अंक आने चाहिए बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो। तो सिंपली हल कर लो, कितना आएगा बच्चों, आगे बोलो। कैसे हल करेंगे बच्चों, सिंपल हल करेंगे, जैसे मैं सिखा चुका हूँ हल करना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 70 प्लस 75 कितना होता है, प्लस x। 3 को भेज सकता हूँ ना मैं यहाँ पे, कितना 35, सही है। तो इसलिए थर्ड परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने, 35 होने चाहिए। ध्यान देना, उसने पूछा न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करें, तो हमारे न्यूनतम 35 अंक तो आने चाहिए। 35 से बड़े आ गए, 36 नंबर आ गए, 37 नंबर आ गए, तब भी काम चलेगा। लेकिन अगर 35 से कम आए तो फिर नहीं होगा। मतलब न्यूनतम अंक कितने आने चाहिए हम लोग के, 35 आने चाहिए। जैसे पूछा ना न्यूनतम अंक बताओ, तो थर्ड परीक्षा में न्यूनतम अंक कितने जाएंगे मुझे बोलो, 35। क्योंकि x मान 35 से बड़ा या फिर क्या है, बराबर है, तो न्यूनतम अंक कितने जाएंगे बच्चों यहाँ पे, 35। ठीक, हाँ बच्चों नेक्स्ट। क्रमागत सम संख्याओं का युग्म ज्ञात कीजिए ना। हाँ, जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़ा तथा उनका योग 23 से कम, जिसमें प्रत्येक 5 से बड़ा हो और उनका योग क्या हो, 23 से कम हो। देखो, माना प्रथम सम संख्या कितनी बच्चों, इसीलिए सेकेंड सम संख्या क्या हो जाएगी बच्चों क्रमागत में,
x प्लस, अगर यहाँ विषम भी होता तब भी हम लोग x प्लस 2 ही करते हैं, क्योंकि जो अंतर होता है बीच में सम और विषम में वो दो का अंतर होता है। जैसे 2, 4, 6, 1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ सम कहा गया है। अगर मैं बात करूँ क्रमागत सम संख्या की, तो अगर एक मान लो 8 है तो नेक्स्ट कौन सी आएगी? सम संख्या 8 में क्या आएगा? 10। तो 8 में कितना प्लस किया गया बच्चों? तभी तो 10 आया बच्चों। क्रमागत जैसे मान लो 100 लिया गया तो 100 के बाद क्या आएगा? 102 आएगा। तो प्लस करो कितना बच्चों? 2। अगर मान लो यही विषम होता तो अगर मान लो प्रथम विषम मान लो हमने मान लिया 5, तो नेक्स्ट कौन सी आएगी बच्चों? 7 आएगी। तो कितना प्लस करोगे? 2 ही तो प्लस करोगे। तो इसीलिए क्रमागत में ये होता है कि अगर यहाँ पे सम और विषम ना लिखा हो तो फिर x और x प्लस 1 करेंगे, सिंपल। लेकिन सम और विषम लिखा है तो मतलब कि एक बार क्या करना पड़ेगा तुमको? प्लस 2 करना पड़ेगा। अगर मान लो 3 होती, मान लो यहाँ पे 3 संख्या होती, तो थर्ड सम संख्या क्या होती है? x प्लस 4 होती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें से प्रत्येक जो है, दोनों जो संख्या है, ये जो x होनी चाहिए वो 5 से क्या होनी चाहिए? जब ये 5 से बड़ी हो तो अपने आप से ये 5 से बड़ी हो जाएगी बच्चों। तो सिंपल सी बात तुम लोगों को लॉजिक है। चलो, और इनका योग का मतलब सोचते हो? x प्लस 2 किससे छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए जो छोटा हो। किससे छोटा हो? बराबर नहीं, 23 से कम। योग जो हो कम हो, किससे कम हो? योग मतलब इनका योग करो, x प्लस 2 कम है किससे बच्चों? हल करो। कितना आ जाएगा? 10 पॉइंट। x का मान 10.5 से छोटा है। हमें जोड़े लेने, पेयर लेने, कौन कौन से बनेंगे? ये क्या बोल रहा है? x का मान 5 से बड़ा। तो x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से बड़ा पहला संख्या क्या आएगी बच्चों? बोलो यहाँ पे 6। तो 6 और ये क्या हो जाएगा? 8। अगर हम पहला पेयर 6 लेंगे तो 6 के बाद क्या आएगा? सम संख्या बच्चों 8 ही तो आएगा बच्चों। भाई अगर एक 6 है तो नेक्स्ट कौन सी आएगी बच्चों? 8। फिर मान लो 8 है, मान लो यहाँ, तो फिर नेक्स्ट कौन सी आएगी बच्चों? ठीक है बच्चों। x जो है 10.5 से छोटा है, तो एक संख्या 10 भी तो बन सकती है। तो 10 है तो क्या आ जाएगी बच्चों? बोलो, ध्यान देना। ये x के बारे में बात कर रहे हैं कि x जो है 10.5 से छोटा है। 10 तो हो सकता है ना यहाँ पे, तो अगर ये 10 होगा तो ये कितना है? 12। नहीं इसमें अब तुम नेक्स्ट नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट कौन सा आएगा बच्चों? 12,14। लेकिन 12 जो है ये 10 से क्या हो जाएगा? 10.5 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं लिए जाएंगे बच्चों। तो ये देखो सभी 5 से, देखो x 5 से बड़ा होना चाहिए। देखो सभी 5 से बड़े हैं। और x जो है, x क्या लिखा है? ये x है, शुरुआत वाला x है। 10.5 छोटा है, देखो यहाँ पे x कितना है? 10 है। 10.5 से क्या है? छोटा है बच्चों। ठीक है, नहीं आए क्या बच्चों? बोलो चो, बोलो आगे बच्चों। ठीक, देख लो आंसर। योग भी 22 जाएगा। हाँ, जोड़ के भी देख लो बच्चों। ये योग जो होना चाहिए वो 23 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी देख लो बच्चों, जोड़ 23 से बड़ा नहीं होगा, 23 से छोटा ही होगा बच्चों। 22 जा रहा बच्चों। क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी भुजा की, तो माना सबसे छोटी भुजा, माना सबसे छोटी भुजा कितनी है बच्चों? इसलिए सबसे बड़ी भुजा ना कितनी जाएगी बच्चों? बोलो 2x हो जाएगी बच्चों। बोलो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की क्या है? दोगुनी है। तो अगर छोटी भुजा x मान ली है तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, दोगुनी। आगे पढ़ो। तथा तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा की बड़ी भुजा से 3 सेंटीमीटर बड़ी। सबसे बड़ी भुजा, तीसरी जो भुजा है, हाँ, तो सबसे छोटी भुजा है, हाँ, उसकी 3 सेंटीमीटर से बड़ी। हाँ, तीसरी भुजा
सबसे छोटी भुजा है ना, क्या है छोटी भुजा? जो x है उससे 3 सेंटीमीटर अधिक है। नहीं आया क्या यहाँ सब में सेंटीमीटर? भाई कहा गया है जो तीसरी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा से 3 सेंटीमीटर क्या है? अधिक है। हाँ आगे पढ़ो। सबसे बड़ी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भुजा की न्यूनतम लंबाई, बड़ी भुजा की, हाँ। यदि त्रिभुज का परिमाप कम से कम 39 सेंटीमीटर हो। बच्चों परिमाप जानते हो परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं, परिमाप मतलब जोड़ना, सभी भुजाओं को जोड़ दो। परिमाप मतलब सबको क्या करना, और इनका परिमाप क्या होना चाहिए बच्चों? मतलब कम से कम 39 होना ही चाहिए। मतलब इसकी माप 39 हो या फिर 39 से बड़ी हो, कम से कम 39। हमने कहा कम से कम 39, मतलब 39 तो हो ही हो, ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका परिमाप मतलब सबको जोड़ा जो होना चाहिए 39 से बड़ा या फिर क्या हो उसके बराबर हो। नहीं इसमें आया क्या? बोलो जो इसका क्या बोला गया? परिमाप मतलब सबको जोड़ो बच्चों। और क्या बोला गया? न्यूनतम जो कम से कम जो परिमाप कितना होना चाहिए? 39। तो कम से कम का मतलब होता है कि इनका मान जो होना चाहिए 39 तो होना ही चाहिए। 39 से बड़ा भी हो जाएगा तब भी चलेगा बच्चों। तो इसीलिए मैंने देखो क्या लगाया, बड़ा है बराबर है किसके बच्चों? 39। अगर ये बोलता अधिक से अधिक 39 होना चाहिए तो 39 फिर अधिक की तरफ जाएगा, फिर मतलब कहाँ लगेगा? 39 तरफ लगेगा। अभी बोला कम से कम 39 तरफ छोटा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है? नहीं समझ क्या बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 5x सॉरी 4x मतलब x का मान कम से कम 9 तो होना चाहिए बच्चों। 9 से बड़ा भी चलेगा, 10, 11, 12 सब चलेगा, लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए बच्चों? 9। तो इसलिए सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी बच्चों? न्यूनतम लंबाई कितनी जाएगी बच्चों? बोलो 9। तो बड़ी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी जाएगी बच्चों? बोलो बड़ी भुजा कितनी है बच्चों? बोलो तो 2 गुणे, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है वो कम से कम 18 तो पक्का ही होगी। 18 हो, 20 हो, 22 हो, 25 हो वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम 18 होनी ही चाहिए। तो बड़ी भुजा और तीसरी वाली रख के बोलो तो यहाँ पे कितना जाएगा? 9 3 12, मतलब कम से कम 12 होनी ही चाहिए बच्चों। मतलब पहली भुजा 9 होगी और ये अगर 18 होगी, ये 12 होगी, कम से कम मैं बता रहा हूँ, सबसे कम। अधिक से अधिक चाहिए इतना हो सकता है बच्चों। यहाँ पे 39 हो जाएगा ना। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझा दें। पहले यहाँ पे जो पहला वन दे रखा है, क्या दे रखा बच्चों? 600 रुपये। योजना 1 क्या दे रखा बच्चों? 600 रुपये प्रति घंटा। और योजना 2 क्या है? प्रति घंटे। प्रति घंटा ही ना। अब हाँ कह रहा है कि वो n घंटे ना कि ना n घंटे काम करे तो n मानों के लिए वह योजना 1 द्वारा श्रेष्ठता और मजदूरी प्राप्त करता। मतलब अगर वो n घंटे काम करे तो कौन सा योजना बड़ी होनी चाहिए? ये अच्छा n घंटे काम करेगा तो 600 रुपये तो मिल ही रहे हैं बच्चों उसको, और प्लस 1 घंटा कितना मिला बच्चों? बोलो तो काम करेगा तो कितना मिलेगा? 50n मिलेगा अगर n घंटे काम करेगा। 1 घंटे का 50, 2 घंटे का 100, 3 घंटे का 150, n घंटे का 50n। श्रेष्ठ होना चाहिए ना, ये क्या है श्रेष्ठ? मतलब श्रेष्ठ मतलब बड़ा होना चाहिए। किससे बच्चों? योजना 2 से। ये भी काम करो n घंटे तो 170n हो जाएगा बच्चों। नहीं आया क्या बच्चों? नहीं आया बच्चों? बोलो
ये योजना 1 जो होनी चाहिए n घंटे के लिए, योजना 2 से श्रेष्ठ होनी चाहिए, मतलब श्रेष्ठ मतलब ये बड़ी होनी चाहिए योजना 1 n घंटे के लिए। तो 600 यही रखो बच्चों, माइनस का कितना बचेगा? सही है। तो बच्चों इसको ऐसे लिखो, n मुंह खुला है 5 तरफ, मतलब n का मान 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब जो मजदूरी होनी चाहिए 5 घंटे से कम होनी चाहिए, 5 घंटे से कम होनी चाहिए। अगर 5 घंटे से ऊपर जाएगी तो फिर तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन 5 घंटे से कम रहेगा, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे जो भी रहेगा, तो उसमें योजना 1 जो रहेगी वो सही रहेगी। यहाँ पे 2 बनाएंगे योजना। पहले योजना हम कहा कि 600 रुपये देंगे और प्रति घंटा कितने रुपये देंगे हम, मतलब 600 रुपये मिलेंगे, चाहे तुम 1 घंटा काम करो चाहे तुम आधे घंटे काम करो, तुम्हें 600 मिलने हैं, ठीक है। और प्लस दूसरे वाली योजना में कहा गया है प्रति घंटे कितने रुपए, 170 रुपये। अब कहा गया ऐसी योजना बनाओ जिससे कि ये वाली योजना ना श्रेष्ठ हो, किससे, योजना 2 से। कितने घंटे काम कराएं मजदूरों से, तो हमने मान लिया n घंटे काम कराएं, तो 600 प्लस कितना बच्चों, 50 है, बराबर में कितना 170, मतलब बराबर नहीं, मतलब बड़ा होगा 170 है। तो भेज दिया n कितना है, 5 से छोटा, मतलब मजदूरी जो है 5 घंटे से कम करानी पड़ेगी, जिससे कि योजना 1 जो हो जाएगी वो श्रेष्ठ हो। 5 में तो बराबर आएगा, लेकिन लिखा क्या है, n छोटा होना चाहिए 5 से, 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। चलो हाँ, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में 3 देखो हो क्वेश्चन में, हाँ एनसीईआरटी। एक आदमी 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से, एक बोर्ड है मान लो 91 सेंटीमीटर का, हाँ लंबे बोर्ड से 3 लंबाइयों काटना चाहता है। हाँ, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई के 3 सेंटीमीटर अधिक है। बस रुको, सबसे छोटी लंबाई माना सबसे छोटी कितनी बच्चों, x सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया, जरा पढ़ो फिर से स्टेटमेंट इसको। बस नहीं सब क्या कहा गया, दूसरी लंबाई। तो जो दूसरी लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस नहीं, इसमें क्या बच्चों, सबसे, और तीसरी लंबाई क्या है, तीसरी लंबाई क्या जाएगी बच्चों, बोलो, ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा बच्चों ये बताओ, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, अगर मैं इसको काटूँ 3 हिस्सों में, मान लो ये मार्कर 10 सेंटीमीटर का है, ये 3 टुकड़े काटूंगा और हम फिर 3 टुकड़े जोड़ देंगे, 3 टुकड़े जोड़ दो, तो कितनी लंबाई हो जाएगी, ज़रूरी 10 है, क्योंकि काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा हटेगा भी बच्चों यहाँ पे, तो जोड़ने पे जो हिस्सा आएगा हो सकता है 10 आ भी जाए और हो सकता है 10 से क्या आ जाए बच्चों, कम आ जाए बच्चों, नहीं हो सकता, क्यों, ज़्यादा कैसे हो सकता है, नहीं बच्चों सिंपल जोड़ना है, फेविक्विक लगाएंगे तो सिंपल जोड़ोगे, तब ये जो लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ने पे, क्योंकि काट रहे हो तो काटने पे कुछ हिस्सा इसका हटेगा भी यहाँ से, तो इसकी लंबाई जोड़ने पे पहले से कम हो जाए या फिर उसके बराबर हो जाए बच्चों। अब ये जैसे कागज इसको फाड़ दिया तो जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा, हल्की से कम होगी बच्चों, बहुत पॉइंट में कम होगी बच्चों, हल्की से पॉइंट में कम हो जाएगी, पॉइंट में पहले से और जोड़ने में फ़र्क आएगा बच्चों। ये करके दे सकते हो बच्चों, कोई चीज़ अगर हम तोड़ रहे हैं, लकड़ी है मान लो 10 सेंटीमीटर का और बीच में काट दें अगर और फिर जोड़ के देखें तो 9 पॉइंट के कुछ आएगी बच्चों, करेक्ट 10 नहीं आएगी बच्चों, नहीं आएगी, क्योंकि तो कुछ हिस्सा हटेगा बीच से बच्चों, कुछ वहाँ से हटेगा, वहाँ से जब तोड़ रहे हो तो अब फिर जोड़ रहे हो तो बात अलग हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब रस्सी है, अगर हम बीच से टूटती है अगर जोड़ें और गांठ मारे तो वो तो बात मालूम चल रही है कि हाँ छोटी हो जा रही है बच्चों, लेकिन ऐसे भी सिंपल भी ज्वाइन करेंगे तब भी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि x और x प्लस 3 और 2x को जब जोड़ देंगे तो पक्की बात ये 91 से कम होगा या तो क्या होगा, बराबर भी हो सकता है। बताओ बच्चों,
ये तीनों लंबाइयाँ होंगी वो जोड़ने पे क्या होगा बच्चों, छोटा होगा या बराबर होगा किसके बच्चों, 91। बोलो 91 से बड़ा तो हो नहीं सकता है क्या? हाँ क्या? यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा। चलो उसको सब अभी देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं फिर उसको भी देखते हैं। ये 4x 91 x का मान छोटा है किससे बच्चों बोलो? हाँ अब आगे का एक लाइन और लिखी है उसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ आप पढ़ो। यदि तीसरा टुकड़ा क्या है जो बोलो? 2x। हाँ दूसरे से कम 5 सेंटीमीटर। दूसरे से कम से कम मतलब ये ना कम से कम x प्लस दूसरा आ गया बच्चों, नहीं इतना क्या बच्चों? दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर लंबा, नहीं इतना क्या बच्चों? तो 2x माइनस नहीं इतना बच्चों ये मतलब x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, मतलब सबसे छोटी लंबाई बता रहे हैं, सबसे छोटी लंबाई क्या होनी चाहिए? 8 से बड़ी होनी चाहिए और 22 से क्या होनी चाहिए बच्चों? छोटी। तो क्या लिखेंगे? इसलिए सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई 8 से बड़ी या बराबर तथा नहीं बोर्ड होगा, देखो बोर्ड की लंबाई पूछे, बोर्ड है देखो पढ़ो, बोर्ड की लंबाई ना तथा 22 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई क्या होनी चाहिए बच्चों? बोलो 8 से बड़ी हो या बराबर हो, 22 से छोटी हो या फिर क्या हो? बराबर। ठीक है बच्चों, चलो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्या है? लास्ट क्वेश्चन। 10 से कम क्रमागत विषम। तो मैंने कहा था कि भैया अगर विषम हो चाहे सम हो, माना फर्स्ट विषम संख्या कितना मान लिया बच्चों बोलो? x। तो सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? x प्लस 2। दोनों 10 से कम होने चाहिए है ना, 10 से कम मतलब x छोटा होना चाहिए किससे? 10 से। और ध्यान देना x प्लस 2 भी छोटा होना चाहिए किससे? मतलब हाँ कहा गया ना 10 से कम, तो ये 10 माइनस 2 मतलब x छोटा होगा 8 से, 10 से नहीं 8 से भी छोटा यहाँ पे। हाँ चलो पढ़ो। जिनका योगफल, ध्यान देना योगफल 11 से अधिक है, 11 से अधिक है, ठीक है, बराबर नहीं अधिक। तो बोलो सही है, घटा दिया 4.5 आ जाएगा। x का मान 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा विषम बच्चों कौन आता है? 5 आता है, तो 5 कॉमा फिर 9,11। अब प्रत्येक का आ गया क्या? प्रत्येक क्या आ गया? दोनों नहीं, ये कहा गया 10 से कम क्रमागत विषम। 10 से कम, तो बच्चों ये फिर हम लोग नहीं आए क्या बच्चों? 9 तो छोटा है ना। हाँ 9 तो छोटा है, 9 छोटा, लेकिन ये देखो 11 ठीक है, नहीं इसमें आए क्या बच्चों? ये नोट कर लेना ये चीज़ x छोटा। ठीक है, तो चलो यहीं तो रखते हैं बच्चों, इसका एंकल लगाएंगे और इसको मतलब इस हफ्ते में, मतलब कि आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। 2 दिन में क्या, कल ही ख़त्म हो जाए शायद, जहाँ तक कल नहीं हो पाएगा तो परसों ख़त्म कर देंगे। ठीक।